हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में क्यों बढ़ता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी, प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, वो हमारे एक ग्लैंड होती है ब्रेन में, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से सीक्रेट होता है। कभी कभी कुछ कंडीशंस में प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है और महिलाओं में ये लक्षण करता है। पहला, माहवारी में अनियमितता। माहवारी आपको या तो आती ही नहीं है या लेट आने लगती है। दूसरा, ब्रेस्ट डिस्चार्ज। आपके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आने लगता है, ब्रेस्ट में पेन रहने लगता है। तो जब भी इन प्रॉब्लम से पेशेंट हमारे पास आती है, हम एक प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़रूर इवैल्यूएट कराते हैं। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किन कंडीशंस में बढ़ता है? पहला, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। कभी कभी आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं तो ये हार्मोन बढ़ सकता है। ऐसे में अगर ये बॉर्डर लाइन बढ़ा होता है तो हम आपका रिपीट सैंपल कराते हैं आफ्टर 4 to 6 वीक। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी। कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में, जिसमें आपका TSH नाम का एक हार्मोन बढ़ा होता है, उसमें प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। क्योंकि TSH हार्मोन को बढ़ाने के लिए एक TRH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो ये TRH जब पिट्यूटरी से TSH बढ़ाता है तो पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन भी बढ़ाने लगता है। तो इसलिए जब भी प्रोलैक्टिन रेज्ड आता है, एक थायराइड हार्मोन का टेस्ट कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थायराइड हार्मोन के बढ़ने से भी, TSH बढ़ने से भी प्रोलैक्टिन बढ़ने लगता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है ट्यूमर। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, मोर देन 100 नैनोग्राम पर ml है, तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि मरीज़ के ब्रेन में यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई तो ट्यूमर है, या तो माइक्रो एडिनोमा छोटा है या मैक्रो एडिनोमा बड़ा ट्यूमर है। तो इन ट्यूमर की वजह से प्रोलैक्टिन बहुत एक्सेसिवली बढ़ने लगता है। बट इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स और आते हैं, जैसे उसको हेडेक रहने लगता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आने लगते हैं। अब इस कंडीशन को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? इसके लिए हमें MRI ब्रेन कराना पड़ता है, जिसमें ये आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने वाला ट्यूमर है। और फिर हम आपको न्यूरोसर्जरी या न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन एडवाइस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हमारी डे टू डे लाइफ में होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने का, एंटासिड्स और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का सेवन। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटासिड्स या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, ये मेडिसिन भी प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ा सकती हैं। तो जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा आता है, इन सब चीज़ों को रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं इलाज। देखिए, अगर कोई ट्यूमर बहुत बड़ा है तो उसका ट्रीटमेंट कभी कभी सर्जरी किया होता है, या जर्नली छोटे माइक्रो प्रोलैक्टिनोमास जो होते हैं वो मेडिकली ट्रीट किए जा सकते हैं। अगर प्रोलैक्टिन किसी और कारण से बढ़ रहा है, सपोज हाइपोथायराइडिज्म में बढ़ रहा है, तो थायराइड हार्मोन करेक्ट करना है। अगर स्ट्रेस रिलेटेड बढ़ रहा है तो आपको स्ट्रेस अवॉइड करना है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं। और अगर एंटासिड्स और एंटी डिप्रेसेंट से बढ़ रहा है तो दवाइयाँ दी जा सकती हैं, या आपकी मेडिसिन की डोज चेंज की जा सकती है, कम की जा सकती है, या दवाइयाँ चेंज की जा सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने के क्या कारण होते हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।